तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब ये देखिए, अभी हम इससे पहले क्या पढ़ चुके थे, 2 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। मतलब एक चीज़ के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग इससे पहले, क्रॉप के बारे में पढ़ चुके थे कि फसल कैसे उगाएँ। इसमें हम लोग जानवरों को जो पालते हैं उनके बारे में एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। तो हम 4 जानवरों को पालते हैं ज़्यादातर। एक कैटल फार्मिंग होती है, मतलब गाय, भैंस, बकरी। कैटल फार्मिंग मतलब जो जानवर हमें दूध दें, मिल्क दें, मिल्क दें। और पोल्ट्री फार्मिंग मतलब जो एनिमल हमको अंडा दे या फिर मांस दे, मीट। जैसे कि चिकन हो गया, वो हमें एग देता है, एग और क्या देता है, मीट। बी कीपिंग हो गया, बी हमें क्या देती है, बी हमें शहद देती है। बी क्या हमें देती है, शहद। और फिश प्रोडक्शन, मछली तो हमें मछलियां ही देती हैं, लोग मछलियों को खाते हैं। तो फिश कीपिंग क्या देती है, फिश देती है। अब हम लोग कैटल फार्मिंग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कैटल फार्मिंग में ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कैटल फार्मिंग में आपको डिफरेंस मिल्च और ड्राउट में पूछ सकते हैं। तो मिल्च क्या होते हैं, जो जानवर हमें दूध देते हैं। जैसे काऊ हमें दूध देती है, बफलो हमें दूध देती है, तो उन्हें हम मिल्च कहते हैं। जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उन्हें हम मिल्च कहते हैं। और जो दूध नहीं देते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, बैल हो गया, जो खेत पे काम करते हैं, उन्हें ड्रॉट कहते हैं। लोग ज्यादातर मिल्च वाले जानवर को रखते हैं। एक्सोटिक और लोकल ब्रीड, एक्सोटिक ब्रीड मतलब और लोकल ब्रीड मतलब क्या होता है। एक्सोटिक ब्रीड मतलब कि जो ब्रीड इंडिया की नहीं हो, फॉरेन की हो। जैसे कि जो गाय भैंस फॉरेन की हो, जर्सी एक काऊ आपने सुना होगा, वो फॉरेन की है। और लोकल ब्रीड मतलब जो कि इंडिया की हो, जैसे साहिवाल रेड सिंधी है, इंडिया की है। अब जैसे हमने प्लांट में पढ़ा था कि 2 सीड हो गया, इनको हमने हाइब्रिड करा दिया तो एक अच्छी सीड बन के आ जाएगी और जो अच्छे से उग जाएगी। क्या वैसे हम इनको भी हाइब्रिड करा देते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग इनको भी हाइब्रिड करा देते हैं और एक अच्छे से अलग से जानवर निकल के आ जाता है। तो देखिए कैसे कराते हैं। एक जर्सी होगी, वो अच्छा मिल्क देती है। और ये लोकल साहिवाल हो गया, ये बीमार कम पड़ते हैं, बीमार पड़ती नहीं है, नाक के बराबर पड़ती है। तो अब इन दोनों को हाइब्रिड कराएं तो हमें एक नई काऊ बन के आएगी, जो कि दूध अच्छा देती है, और बीमार बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए हाइब्रिड करा दिया। अभी मैनेजमेंट के बारे में ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे वैसे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अब पोल्ट्री फार्मिंग हो गई। पोल्ट्री फार्मिंग में 2 चीज होते हैं, एक लेयर होती है, लेयर जो अंडे देती है, और एक बॉयलर होती है जो मांस के काम आते हैं। लेयर कौन होते हैं, चिकन वगैरह, मतलब जो अंडे देती है, मुर्गी। और बॉयलर क्या होते हैं, जो मांस देता है। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, मांस देने वाले को चिकन कहते हैं, चिकन। ये 2 चीज हो गए, ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अब देखिए कुछ इंडिया वैरायटी है, कुछ फॉरेन है। इंडिया की पोल्ट्री चीजें मतलब मुर्गा मुर्गी ये सब क्या है, असील इंडिया की है। वही फॉरेन की क्या है, लेग हॉर्न। इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं। देखिए अगर हमें ये 4 पॉइंट लिखे हैं कि हमें कैसे पोल्ट्री चीजें चाहिए, मतलब कैसे हमें मुर्गा मुर्गी, मतलब पोल्ट्री चीजें मतलब कोई भी पंछी चीज कैसे चाहिए। ऐसी हमें चाहिए होगी जिससे हमारे देखो खर्चा कम आए। पहली चीज जिससे हमारा खर्चा कम आए, दूसरी चीज हमारा जिससे पैसे अच्छे मिले, तीसरी चीज वो किसी भी टेम्परेचर में रह ले, चौथी चीज उसके खर्चा, चौथी चीज उसके अंडे के साइज बड़ा हो और उसकी बॉडी का साइज छोटा हो। ये सब चीज अगर हमें उस पोल्ट्री चीजों में मिल जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। जैसे कि कोई इंसान है, अगर वो पोल्ट्री फार्मिंग करता हो, कोई मुर्गा मुर्गी रखता हो, तो उसको ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि उसकी अच्छे से इनकम मिले। अब फिश प्रोडक्शन है। फिश प्रोडक्शन में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। फिश प्रोडक्शन 2 टाइप के, एक मैराइन है और एक इनलैंड है। मैराइन जो समुद्र में फिश होते हैं उनको लोग डायरेक्ट पकड़ के ले आते हैं, उन्हें मैराइन फिश कहते हैं। और इनलैंड मतलब जो लोग है ना पालते हैं मछलियों को, फिर उनको बेचते हैं मार्केट में, उन्हें इनलैंड फिश कहते हैं। ये कुछ फिशों के नीचे एग्जाम्पल लिखा है, इन्हें लर्न कर लीजिएगा।
एमसीक्यू में आ सकते हैं। बी कीपिंग, बी 4 प्रकार की होती है। एक इंडियन बी 4 प्रकार की होती है। एक इंडियन बी उन्हें एपिस कैरना इंडिका कहते हैं। दूसरा रॉक बी एपिस डोर्सेटा कहते हैं। तीसरा लिटिल बी एपिस फ्लोरेरा कहती हैं। 3 इंडिया की हैं। ये जो 3 है इंडिया की है। और मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा ये फॉरेन की है, इटालियन बी है, इटालियन बी है। इसकी कुछ क्वालिटी है इटालियन बी की। ये जो है ना, एक तो डंक कम मारती है इटली वाली बी, ये डंक कम मारती है और ये शहद ज्यादा देती है। शहद मतलब हनी ज्यादा देती है। तीसरी चीज क्या है कि ये है ना, अपने उससे कम निकलते हैं, बी हाइव से। और ये फास्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोड्यूस करती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट में आंसर इनका बता दीजिएगा। इनका आंसर ऐसे भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है मंथ ऑफ नवंबर टू अप्रैल। नवंबर टू अप्रैल में कौन सी क्रॉप उगती है? नवंबर टू अप्रैल में देखिए मैंने बताया था, रबी क्रॉप लिखा हो तो मतलब वो बारिश, रबी क्रॉप लिखा हो मतलब वो रबी क्रॉप लिखा हो मतलब वो सर्दी की क्रॉप है। और नवंबर टू दिसंबर लिखा है तो मतलब वो सर्दी की क्रॉप है, तो ए हो जाएगा रबी क्रॉप। अब इसमें क्या दूसरा क्वेश्चन है, द कलेक्टिव नेम ऑफ हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड्स। देखिए मैंने कुछ साइड्स का नाम बताया था आपको, हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, तो पेस्टिसाइड में आता है। मैंने पेस्टिसाइड आप लोग को बताया था। एपिस मेलिफेरा इज एन एग्जांपल ऑफ हनी बी। एपिस मेलिफेरा किसका एग्जांपल है? हनी बी का। देखिए अभी हमने पढ़ा हुआ है एपिस मेलिफेरा। अब इसके आगे क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द फॉडर क्रॉप। हमें इनमें से फॉडर क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है। ये हमने अभी पढ़ा था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बैरसीम ओट्स। मैंने आपको लर्न करने कहा था कि एमसीक्यू में आ सकते हैं, ऐसे एमसीक्यू बन के आएंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें ड्रॉपनेस इज डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैंने बताया था कि हमें क्रॉप बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, तो ये किसका था, किस चीज का था? ये क्रॉप का था ना, तो क्रॉप को हम क्या कहते हैं? सीरियल्स। अब हमारा 6 क्वेश्चन है। ये 6 क्वेश्चन से लेके बाकी के सारे क्वेश्चन ना लॉन्ग आंसर टाइप है या शॉर्ट आंसर टाइप है, तो आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं इनमें से। थैंक यू।